द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, देखो अब ये नॉर्मल बोला है, अगर मैं आपको बोलूं नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है बच्चों, आप बोलेगे सर y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन के पहले स्लोप m होता था तो माइनस वन अपॉन एम, क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल है, टेंजेंट होता है तो m लेते, बराबर। द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, अभी यहां से आप पहले m निकालो, m निकालें, देखो y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। अब ये देखो समझने की कोशिश करो, इसको शॉर्ट में बताता हूँ। ये x और y है, एक्सिस ओरिजिन पे कट कर रहा है, ये कर्व है जो y इक्वल टू एक्स लॉग एक्स है, इस कर्व के ऊपर एक टेंजेंट है बच्चा, ये टेंजेंट है, और इस टेंजेंट के ऊपर एक नॉर्मल है, सो दिस इज द नॉर्मल। अब हमें बोला है ना, ये जो नॉर्मल है ना विच इज पैरेलल टू एनी अदर लाइन, ये नॉर्मल है किसी और को मिलके आ रही है, ये जो नॉर्मल है ये नॉर्मल है, ये किसी और के साथ गुल खिला रही है, यानी किसी और को पैरेलल है, वो कौन है? 2x माइनस 2y। यानी ये तेरी मेरी बातें और तू इसमें दूसरे को क्यों लाते, तो इसने लाया, टेंशन मत लेना। यहाँ पर एक कंसेप्ट हम याद रखेंगे बच्चों, कभी भी दो लाइन होती है, अगर दोनों लाइन प्यारे लाल है यानी पैरेलल है, अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप m1 m2 होगा ना, वो सेम होता है बच्चों, दो पैरेलल लाइन के स्लोप सेम होते हैं। और कभी भी दो लाइन अगर परपेंडिकुलर या नॉर्मल बोलो या परपेंडिकुलर बोलो, इसका स्लोप m1 m2 है तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट होता है -1, यानी अगर ये m2 है ना तो ये m1 का -1 अपॉन m रहेगा, और m1 क्या रहेगा, इस m2 को -1 अपॉन m2, मतलब इनका प्रोडक्ट -1 आना चाहिए। तो ये तरीका होता है बच्चों। तो अब हमारी लाइन दूसरे को पैरेलल है ना, तो दोनों का स्लोप सेम रहेगा। दूसरी बात, अगर कोई लाइन आपके पास रहे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप निकालने का तरीका होता है m, x के साथ जो है वो और y के साथ भी है, तो माइनस a अपॉन बी करो तो इस लाइन का स्लोप आता है। आपके पास कोई और एक लाइन है जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये जो है ये आपको स्लोप देता है डायरेक्टली। तो स्लोप निकालने के दो अलग अलग इक्वेशन में दो तरीके, अगर जनरल फॉर्म है इस तरह से ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो स्लोप m निकालने का तरीका माइनस a अपॉन बी। अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है तो ये x के साथ जो है वही स्लोप होता है, ये बेसिक है स्ट्रेट लाइन का। वही दो लाइन अगर पैरेलल है तो उसका दोनों का स्लोप सेम होता है, कोई दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनका जो स्लोप है उनका प्रोडक्ट -1 होता है, ये चीज आपको आनी चाहिए बस। अब देखो हमारा जो नॉर्मल है, हमारा जो नॉर्मल है इस कर्व को वो किसी और को पैरेलल है, विच इज पैरेलल टू अदर लाइन, तो ये जो अदर लाइन का स्लोप निकालो, इसका समझो m1, इसका स्लोप क्या आएगा, देखो माइनस a अपॉन माइनस बी, आपको याद है, तो माइनस a अपॉन बी होता है, माइनस ए अपॉन बी होता है। तो m1 क्या आएगा, देखो माइनस ए मतलब x के साथ जो है वो a होता है, अपॉन बी जो y के साथ है। सो m1 क्या है, माइनस माइनस का 2 कट 1 आया, यानी ये जो दूसरी लाइन है बाहर वाली है उसका स्लोप कितना आया, 1 आया, बाहर वाली का स्लोप कितना आया, 1। अब जो मेरा नॉर्मल है, मेरी जो नॉर्मल है उसका स्लोप भी 1 आएगा। हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आया, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू m1 है समझो, और वो 1 है, मतलब इसका जो स्लोप होगा ना वो हमारी नॉर्मल के स्लोप को सेम होगा। क्यों सेम होगा बोलो, क्यों सेम होगा, सेम इसलिए होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। अब हमें ये y इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, इसका अगर मैं डेरिवेटिव ले लूं dy बाई dx तो भी चलता, तो भी ये स्लोप मिलेगा, बट ये टेंजेंट का स्लोप मिलेगा, ये जो व्हाइट वाला टेंजेंट है उसका स्लोप मिलेगा। तो ये u इंटू वी है, एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। अब ये एक्स एक्स कट गया तो आंसर आया 1 प्लस लॉग एक्स। अब देखो ये जो होगा ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। अब देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको पता है ना, तो बताओ स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, याद करो m क्या होगा। देखो मैंने आपको अभी सिखाया कि कोई दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होती है 90 डिग्री पे तो स्लोप क्या करते हैं, दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है। अगर एक का स्लोप समझो 2/3 है
तो दूसरे का स्लोप क्या आ जाएगा, अगर ये m1 नॉर्मल है, टेंजेंट का क्या आ जाएगा, इसको पलटी करो और माइनस करो, ऐसे आता है। तो देखो यहाँ पर ये नॉर्मल का स्लोप 1 है, तो टेंजेंट का स्लोप -1, इसका उल्टा आ जाएगा -1/1, यानी -1 आ जाएगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। देखो ये नॉर्मल और ये परपेंडिकुलर है, ये ऐसे। तो ये m कितना है, देखो -1 आया, खत्म। और ये कितना है, देखो 1 + log x, ये 1 इधर आया तो -1 -2 log x। देखो यहाँ पर इसका बेस e है, log को हटाने के लिए एक्सपोनेंशियल कर दे, ये यहाँ पर आएगा तो e⁻² = x, आपको x मिल गया। अब ये x की वैल्यू यहाँ रखो तो y आ जाएगा, y = x की जगह e⁻² और log x की जगह e⁻²। देखो y = ये -2 आ गया है तो -2 e⁻², और ये बचेगा log e की वैल्यू 1 होती है, तो y आ गया -2 e⁻², log e हट गया 1, तो ये आपको x मिला, ये y मिला, बस हमें हमेशा ये चाहिए होता है। अब देखो ये यहाँ से करते y - y1 यानी ये पॉइंट है 2 e⁻², और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया y = सही प्लस हो जाएगा, ओके, -1/m डायरेक्ट आइए, टेंजेंट का स्लोप क्या है, ये देखो -1 है, ओके, और डायरेक्ट ये भी रख सकते थे, चलो x - x1 मतलब ये आया e⁻²। अब सॉल्व कर दो, देखो ये हो गया y + 2 e⁻², ये माइनस माइनस कट के 1 है, 1 हट जाएगा, x - e⁻², ये x है, ये y यहाँ पर आया तो -y, ओके, x y वहां गया -y इक्वल, ये यहाँ पर आएगा 2 टाइम्स e⁻², और ये आएगा तो +1 टाइम, 2 + 1 3 टाइम्स e⁻², ये हमारा इक्वेशन आया, ये देखेंगे x - y 3 e⁻², और जो है ऑप्शन बी।